नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज यहां पर बात करने वाले हैं आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं इसके बारे में। देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव यहां पर एक नई गतिविधियां उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे ग्रह जो होते हैं वो बहुत साइलेंटली काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा बताते नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, बट फिर भी उनकी चाल को अगर हमने समझ लिया तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। कुछ इसी तरह की चीजें यहां पर हो रही है देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के द्वारा। अब यहां पर आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु और शुक्र बहुत बड़े ग्रहों में माने जाते हैं। दोनों का अपना एक रोल है, दोनों का अपना एक पद है, दोनों का अपना एक ऑरा है। और ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ बैठ करके शुक्र को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और हमें पता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है इस समय में, क्योंकि गुरु, राहु और शुक्र का ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। और ऐसे में शुक्र को भी बल मिलता है, गुरु को भी बल मिलता है, और इसी वजह से ये समय बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस का बन जाता है, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस में चीजें होना शुरू हो जाती हैं। ये समय दो ग्रहों के लिए दो अलग तरह के रास्ते बनाने का है, और यहां पर देश और दुनिया में दो विचारधाराएं उत्पन्न होने लग जाएंगी, दो गतिविधियां काम करने लग जाएंगी, लोग दो तरह के चीजों में बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय यहां पर शुरू हो रहा है हमारे देश के लिए प्लस इस दुनिया के लिए। इस समय में कई सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अब यहां पर सेंटर क्या है उसको समझते हैं कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं इसमें हम सेंट्रलाइज किसको करेंगे। तो यहां पर अब सेंटर बन जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन। पश्चिम दिशा में कोई बड़ी घटना घटने वाली है, ये बात आप लिख लीजिए। बहुत जल्दी सुनने को मिल जाएगा कि वेस्ट में कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब वेस्ट में वो भारत का वेस्ट भी हो सकता है, वो दुनिया का वेस्ट भी हो सकता है, बट डेफिनेटली वेस्ट में कुछ हलचल होते हुए दिखाई देगी। वेस्ट का मतलब हम सबसे पहले क्या लेंगे? अमेरिका और कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज। तो डेफिनेटली यहां पर तो कुछ होगा ही होगा जो कि बड़ा नेगेटिव होगा। डेफिनेटली कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़े व्यक्ति को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। भारत के वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो भारत के वेस्ट में हमारा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की स्थितियां अब धीरे धीरे बदलते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। वेस्ट के साथ ही कनेक्टेड आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट के साथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी दुनिया में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएगी, और भारत में भी साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया रहेगा ये थोड़ा सा परेशान करने वाला रहेगा। प्राकृतिक घटनाओं की संख्या यहां पर बढ़ते हुए नजर आएगी। बारिश या फिर ये कहूं कि अनस्टेबल रेन यहां पर होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होना, किसानों को नुकसान होना, या फिर महंगाई का बढ़ना काफी ज्यादा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ इस समय में साइक्लोन की कैलकुलेशन भी बनने लग जाती है। अब यहां से इस समय से लेकर के 2026 तक के बीच में नंबर ऑफ साइक्लोन्स कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे, और एक बहुत ही ज्यादा खराब साइक्लोन आता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के योग बनते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं और कैलकुलेशन करूंगा। जब साइक्लोन आने के चांसेस बनेंगे, उसकी डेट को कैलकुलेट करेंगे, तब पता चलेगा कि कितना ये प्रभावी रहेगा। बट ये जरूर है कि साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ कोई ना कोई साइक्लोन की क्रिएशन यहां पर जरूर हो रही है। वो भारत के आसपास की एरिया और पूरे विश्व में जरूर दिखाई देता है। तो तूफान की वजह से परेशानियां, मौसम की वजह से परेशानियां तो क्लियरली दिखाई देती है। इसके अलावा यहां पर राजनीतिक उठापटक भी दिखाई देती है, राजनीतिक उथल पुथल भी यहां पर देखने को मिल जाएगी। अमेरिका में भी एक अनस्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा खामियां हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, और वो बहुत जल्दी दुनिया के सामने आते हुए दिखाई देगी। इसी तरह से भारत में भी अब यहां पर पॉलिटिकल गेम शुरू होने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र या आप कह सकते हैं कि साउथ से इसकी शुरुआत होते हुए दिखेगी, और नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट का जो एरिया है वो इसको कवर करने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं।
इसके अलावा इकोनॉमिकल ग्राफ देखा जाए तो इकोनॉमिकल ग्राफ भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं आता। महंगाई डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे अभी सामने नहीं है, बट 2025 एंड 26 में वो खुल करके सामने आते हुए नजर आएंगी। यहां पर जैसे मैंने कहा, ये एक विचारधारा को जन्म देने का समय है, ये एक क्रांति को जन्म देने का समय है, ये एक किसी बड़ी चीज को करने के लिए एक शुरुआत का समय है। तो यहां पर अगर कोई भी चीज शुरू होती है तो उसके रिजल्ट्स 2026 में देखने को मिलेंगे और वो रिजल्ट काफी ज्यादा प्रभावी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि हमारा देश जब आजाद नहीं था और हमारे देश को आजाद करने के लिए कई तरह की चीजें करी गई, कई तरह के आंदोलन किए गए। हो सकता है कि शायद कोई एक ऐसा आंदोलन रहा होगा जो इस तरह के समय में शुरू हुआ होगा और इसी वजह से आज हमने आजादी देखी और हम उस समय में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये समय किसी नई चीज को जन्म देने का, किसी नई चीज में क्रिएशन करने का और अच्छाई और बुराई में एक फाइट होने का समय है। जो हम बातें कर रहे हैं ना कि कलयुग आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, या कलयुग खत्म होने वाला है, सॉरी सतयुग आने वाला है, तो ये वो समय है बेसिकली जहां पर आपको सही और गलत की पहचान करने के लिए एक कोशिश करनी चाहिए। ये वो समय है बेसिकली जहां पर आप देखेंगे कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, कौन बहका रहा है, कौन बहला रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन आपको नुकसान कर रहा है। सो दिस इज हाई टाइम बेसिकली, समय की शुरुआत यहां से है। अगर मैं कहूं कि कलयुग में सतयुग शुरू हो रहा है तो देखिए अगेन शब्द कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, बट यहां पर ये वो समय है जो आपकी विचारधारा को बदलने का काम करेगा, आपकी विचारधारा को सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करेगा। यहीं पर अगर हम देखें तो ये समय धर्म की लड़ाई का भी समय है। यहाँ पर जो रिलीजन फैक्टर काफी ज्यादा चल रहे हैं, एक और नई लड़ाई यहाँ पर शुरू होते हुए दिखाई देती है, एक और नई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कह सकते हैं डिबेट शुरू होते हुए दिखाई देती है। और अब से इस पर्टिकुलर समय से, ये समय की शुरुआत कब है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तभी इसकी शुरुआत है, और इस पर्टिकुलर समय से लोग दो बातों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। दो आप कह सकते हैं कि इस धर्म के लिए पॉजिटिव, इस धर्म के लिए नेगेटिव, ये बातें और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आएंगी। और यहीं पर बहुत जल्दी सरकारों में भी इस तरह की मतभेद और मनभेद होना शुरू हो जाएंगे। कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी का कौन सा लीडर अच्छा है। भारत में तो इलेक्शंस आने वाले हैं, इसी वजह से ये चीज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहीं पर पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा उठापटक इस समय में देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस को लेकर के कई तरह की बातें यहां पर सुनते हुए नजर आएंगे हम, बहुत सारी चीजें वहां पर भी होते हुए नजर आएगी। और डेफिनेटली ये समय किसी एक चीज को लेकर के आगे बढ़ने का समय है और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने का समय है। आम जनता के लिए कहूंगा कि इस पर्टिकुलर समय में, ये समय कितना लंबा है, तो ये समय 2026 तक चलने वाला समय है। इस समय में जो नींव रखी गई है, इसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म पे निकलेंगे, इसकी हमें वैल्यू लॉन्ग टर्म में समझ में आएगी। जैसे देखिए, जब भारत आजाद नहीं था तो उस समय बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे और हमें नहीं पता था कि कौन से आंदोलन का रिजल्ट कब कहां कैसे निकल जाए। तो इसी तरह से आज जो चीजें हो रही हैं, अभी हमें पता शायद ना चले कि इसके रिजल्ट भविष्य में कब कहां कैसे निकले, बट भविष्य में जब रिजल्ट निकलेंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा 2023 में इस महीने में ये योग बना हुआ था, इसकी वजह से आज हमें ये रिजल्ट देखने को मिला। और यही तो एक बहुत खूबसूरती है, बहुत ब्यूटी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, कि हम रिवर्स एस्ट्रोलॉजी पर भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी पर भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें मंगल का जो तड़का लग रहा है, ये हमारे देश और हमारी दुनिया में एक बदलाव लेकर के आ रहा है। और ये बदलाव हमारी सोच का बदलाव है, ये बदलाव विचारधारा का बदलाव है, ये बदलाव एक क्रांति को जन्म देता है, ये बदलाव एक नए समय को, एक नए समय में नए तरीके से जीने को जन्म देता है। अगर मैं कहूं एक बहुत इसको दूसरे शब्दों में, कि कोरोना का जो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बैलेंस जो खराब हुआ था हमारी लाइफ में, वो यहां पर अब पूरी तरह से एंड हो चुका है और यहां से अब हम नए तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमें अच्छी चीजें देखने को मिले और अच्छे समय में हम अच्छी चीजें एंजॉय करते हुए नजर आए। तो ये जो अभी एक
ट्रैवल चल रहा है प्लैनेट का, शुक्रदेव जब तक बैलेंस होते रहेंगे तब तक चीजें अच्छी डायरेक्शन में चलती हुए नजर आएगी और भविष्य में कुछ नए अच्छे दिन हमें देखने को जरूर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।